एक छोटे से गांव में जन्मा एक बच्चा जिसके पास संसाधन कम थे लेकिन सपने असीमित थे, जिसने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और अपने हौसलों की उड़ान से पूरे देश को गौरवान्वित किया। यह कहानी है भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सपने पूरे करने के लिए हिम्मत और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में जन्मे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव बनाने का काम करते थे और मां आशम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उस घर में संस्कारों और आदर्शों की दौलत थी। अब्दुल कलाम बचपन से ही बहुत मेहनती थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उनका असली प्यार किताबें थी। वे घंटों बैठकर पढ़ाई किया करते थे और उनका सपना था आसमान को छूना। कलाम को विज्ञान में विशेष रुचि थी। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पहली बार विमान और एरोनॉटिक्स के बारे में बताया। इसी ने उनके मन में एक वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा जगी। गरीबी की मुश्किलों के बावजूद अब्दुल कलाम का पढ़ाई में गहरा रुझान था। उनके गुरु सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें विज्ञान और गणित में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। कलाम कहते थे कि मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया कि मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अपनी लगन और कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिला लिया और वहां से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उनका सपना था मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेना, लेकिन उनके पास भरने के पैसे नहीं थे। उनकी मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि उनका बेटा पढ़ सके। अब्दुल कलाम का सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का। जब उन्होंने पायलट भर्ती परीक्षा दी तो वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 सीटें उपलब्ध थीं। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई एक महान वैज्ञानिक बनने की। 1969 में अब्दुल कलाम को इसरो में काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अब्दुल कलाम ने देश की रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं पर काम किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी अहम भूमिका रही। इसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने सबका दिल जीत लिया। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने की सीख देते थे। 27 जुलाई 2015 अब्दुल कलाम IIM शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष से मत डरो, सपने बड़े देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अगर एक मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो तुम्हारे सपने पूरे क्यों नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सपने देखिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए।